नमस्कार, मैं हूं पत्रकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। मुजफ्फरपुर ज़िले के ये औराई प्रखंड क्षेत्र है और औराई प्रखंड क्षेत्र का जो प्रमुख नदी बागमती नदी का मुख्य धारा लगभग 4 माह से बंद हो चुका है। करीब 14 किलोमीटर में बागमती नदी का मुख्य धारा जो कटौझा से होते हुए बभनगामा नया गांव पंचायत होते हुए मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत में प्रवेश करके या डुमरी सीमान होते हुए धनौर तक जाती है। धनौर में जाकर यह पुनः जीवित हो जाती है नदी और बागमती की धारा में विलीन हो जाती है। लेकिन यह 14 किलोमीटर बागमती नदी सूखा हुआ है। पशुपालकों के समक्ष पानी का संकट है। साथ ही जो वन्य प्राणी है उसके लिए भी पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और यह नदी 14 किलोमीटर जो कटौझा से लेकर चौटा बसुआ होते हुए धनौर तक जाती है। और यह धारा बंद होने का जो मुख्य कारण है कि बागमती का जो उत्तरी तटबंध दक्षिणी तटबंध है, दक्षिणी तटबंध से होकर कटौझा उसके किनारे होकर मुख्य धारा उपधारा में तब्दील हो गई है। जहाँ पर कटौझा में कॉफर बांध बनाया गया था वह क्षतिग्रस्त हो गया और धारा दक्षिणी उपधारा में बागमती विलीन हो गई। और यह 14 किलोमीटर में यह धारा बागमती नदी का यह मुख्य धारा है जो सूख चुका है। लगभग वर्षों से यह स्थिति बनती है कि दिसंबर माह में यह धारा पूर्णतः सूख जाती है और जब जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में जब बाढ़ का समय आता है तो फिर यह पानी इसमें आ जाता है। अगर इस धारा को कटौझा में चालू कर दी सरकार अगर चालू कर दे तो यह धारा पुनः जीवित हो जाएगी। लेकिन जल जीवन हरियाली के साथ किसानों के लिए जल संकट बरकरार है। 14 किलोमीटर धारा सूखने के बाद भी विभागीय पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग या क्षेत्रीय प्रतिनिधि कभी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं सदन में या संसद में। आज ये स्थिति है जो आप देख रहे हैं। और ये पूरा नदी 14 किलोमीटर में सूखा हुआ है। वर्तमान में मैं अभी जो बसुआ चौर बोलता है वहाँ पर हूँ। एक किसान हैं, पशुपालक भी हैं, उनसे मैं आपको बात कराता हूँ सच्चाई क्या है, कब बंद हो जाती है, कब फिर चालू होता है। यह बागमती नदी का मुख्य धारा है। एक किसान है, मैं उनसे आपको बात कराता हूँ। यह बागमती नदी के मुख्य धारा में अपने पशु के साथ पशु चराने आए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। ये बागमती नदी में आप जो तो सूखा हुआ है यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? मवेशी चरता है और मवेशी चराते हैं। जो बागमती नदी सूखा हुआ है, कहाँ घर हुआ आपका? बसुआ। और पंचायत? मथुरापुर बुजुर्ग। तो कितने दिनों से सूखा हुआ है यह नदी? 2011 में जैसे बांध बना है नदी के दोनों तरफ। अच्छा। उसके बाद 1 साल के बाद यह धारा माने दक्षिण तरफ चला गया, बांध के काते काते होकर के। अब उसका 13 से सूखा रहता है। और फिर पानी इसमें कब आता है? वह जब दाहर आता है जब जुलाई के शुरू तक। अच्छा, तब पानी आता है। फिर पानी आ जाता है। फिर सूख कब जाता है? दिसंबर के अंत होते होते सूख जाता है। अच्छा, ये बीच में जो ये तो जेठ का महीना है अभी। हाँ। इस जेठ महीना में किस तरह लोग पशुपालक जो आते हैं चौड़ में, जो यहाँ पानी कैसे पिलाते हैं अपने पशु को? सवेरे घर ही से पिला करके लाते हैं। अच्छा। और फिर जैसे 11 बजे यहाँ से ले जाते हैं, घर ही इसका व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा चौड़ है। बहुत बड़ा चौड़ है। कितना एकड़ का चौड़ होगा ये? बसुआ 1600 एकड़ का है।
और कुछ फिर इधर सीधासुर सीमान जो है कटरा प्रखंड का, हाँ वहाँ भी 500-600 एकड़ होगा ही। हाँ हाँ लगभग 2000 से ज़्यादा एकड़ का यह चौड़ है, जी, लेकिन पानी के बिना लोग तरसते हैं। तरसते हैं। इसका क्या उपाय है? अब हम लोग तो कुछ नहीं इसका जानते हैं, उधर किसान समझे, सरकार समझे, हम लोग तो जैसे जो व्यवस्था है उसी के अनुसार चलते हैं। क्या करें, बड़ी कठिनाई है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करेंगे क्या, इसको से जिंदा करे खोद करके। ये कितना किलोमीटर में है? ये तो कटौझा से लेकर धनौर तक है सूखा हुआ। 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर सूखा हुआ है। हाँ, इस महीना में कभी चालू नहीं हुआ। नो, तो जेठ का महीना है, पानी के बिना लोग तरसते हैं, पशु से लेकर वन्य प्राणी तक। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम बताए अपना आप? सत्यदेव ठाकुर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जो आप देख रहे हैं, यह करीब 6 महीना यह बागमती नदी सूखा ही रहता है। और इसका मैं इस चौड़ का, जो बसुआ चौड़ है, इस चौड़ का मैं एक दृश्य आपको दिखा देता हूँ। कितना लंबा चौड़ा है, कहीं आपको घर दिखाई नहीं देगा। लगभग 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के अंदर में कोई आपको यहाँ पर घर नहीं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर में बागमती तटबंध है, जो अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है, मरम्मती कार्य। और दक्षिण में भी आप देख रहे हैं, वहाँ जो टावर है, वहाँ पर दक्षिणी तटबंध है। उसी दक्षिणी तटबंध के बगल से उपधारा जो बागमती उसी धारा में समाहित हो चुकी है। यह इतना लंबा चौड़ा एरिया है, लेकिन एक बूंद पानी आपको नहीं मिलेगा। बागमती नदी का जो मुख्य धारा है, जो आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी संकट पशुपालकों के साथ है कि पशु को घर से ही पानी पिला कर लाते हैं। और जेठ दोपहरिया में, अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन कड़ी धूप होने के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार इस बागमती उपधारा जो 14 किलोमीटर में बंद है, अगर कटौझा में खुदाई करके इसे चालू कर दिया जाए तो यह अनवरत चालू रहेगा। लेकिन दिसंबर माह आते आते ही यह बागमती नदी का उपधारा बंद हो जाता है। जो सबसे बड़ा संकट जो है पशुओं के साथ है, बेजुबान जानवर जो आप देख रहे हैं, कहीं कहीं हल्का फुल्का गड्ढा में पानी है, जंगली जानवर इसी गंदा पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। दूर दूर तक करीब 14 किलोमीटर में यह नदी, बागमती नदी, सूख चुका है। नदियों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, परंतु बागमती नदी जो कटौझा से लेकर धनौर तक जाती है, वहाँ पर जाकर सभी योजनाएं बंद हो जाती है। पशुपालकों के समक्ष यह जल संकट 6 माह तक रहता है। 6 माह तक काफ़ी परेशानी होती है। पटवन का कार्य तो किसान बहुत जगह मठेर देते हैं, प्रकृति के बारिश के आसार में ही रह जाते हैं या उसी पर निर्भर हैं। कहीं कहीं लोग अपना निजी नलकूप से पटवन का कार्य करते हैं, परंतु पेयजल संकट जो पशुपालकों के साथ है वह गंभीर संकट है। 6 माह तक यह बंद रहता है। फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसमें फिर धीरे धीरे बाढ़ आ जाने के बाद पानी आना शुरू होता है। अगर कटौझा के नज़दीक खुदाई करके जो दक्षिणी उपधारा है उसको अगर इस बागमती के मुख्य धारा में तब्दील कर दिया जाए तो यह आपका बागमती नदी चालू हो सकता है। सरकार ने बहुत पहले एक बार पहल भी किया था वीडियो वायरल होने पर, लेकिन 1 साल तक चला, फिर दूसरे साल में वह बंद हो गया। वर्तमान में
करीब 6-7 वर्षों से इसमें पानी आना बंद है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तिरंगा की आवाज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब में शेयर करें। सरकार के पास यह वीडियो पहुँचे, कार्रवाई हो, किसानों को जल संकट से निजात मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।